नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जबलपुर जिले में धारा 144 के बीच मनाया जाएगा नव वर्ष का उत्साह। जिला प्रशासन ने की सतर्कता की अपील। 69,000 संबल कार्डधारियों को घोषित किया गया अपात्र। श्रमिक कल्याण योजना के क्रियान्वयन पर उठ रहे हैं सवाल। रांची पुलिस ने नशे के सौदागर को किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपी के पास से 56 नशीले इंजेक्शन किए गए बरामद। और एसपी ने 111 मोबाइल धारकों को लौटाए गुमे हुए मोबाइल पाकर खिले धारकों के चेहरे। दुख का एक लम्हा भी किसी के पास ना आए। ईश्वर करे कि नया साल सबको रास आए। कुछ इसी तरह की दुआओं के साथ लोग जाते हुए वर्ष को विदा कर रहे हैं और आने वाले नए साल का स्वागत कर रहे हैं। घरों से लेकर होटलों तक में आयोजनों की धूम रही। न्यू ईयर का जमकर स्वागत और इस विश्वास के साथ किया जा रहा है कि आने वाला साल बीते वर्ष की तुलना में और बेहतर होगा। दुख के बादल छंट जाएंगे और एक बार फिर से खुशियों के सितारे जगमगाएंगे। हालांकि कोरोना के कारण प्रशासनिक सख्ती के बीच निर्धारित समय तक ही जश्न मनाया गया। संस्कारधानी में भी कोरोना गाइडलाइन की बंदिशों के बीच नए साल के जश्न की धूम रही। शहर के विभिन्न होटलों से लेकर घरों तक में नए साल का जश्न मनाया गया। दुख का लम्हा भी किसी के पास ना आए। ईश्वर करे कि नया साल सबको रास आए। कुछ इसी तरह की दुआओं से लोगों ने जाते हुए साल को अलविदा कहा और नए वर्ष का बाहें फैलाकर स्वागत किया। डांस प्रिपेयर किया, उसमें भी काफ़ी मस्ती की। यहाँ भी एंजॉयमेंट हो ही रहा है। सो इट वाज अ नाइस न्यू ईयर्स ईव। कैसा लगा कोरोना में ऐसे न्यू ईयर? काफ़ी बदला। एक उद्देश्य था कि हम सब एक छत के नीचे आएं और एक जो स्लोगन है हमारा, ग्रुपों का साथ समाज का विकास, इसको हम सार्थक करके दिखाएं। हम एक परिवार के रूप में आज यह कार्यक्रम मना रहे हैं। सभी बच्चे, सभी परिवारजन इस कार्यक्रम को बहुत उत्साह से इसमें शामिल हुए हैं और साथ ही बहुत मज़ेदार गीत संगीत डांस इस कार्यक्रम में शामिल है। हालांकि नव वर्ष के आयोजनों पर पुलिस और प्रशासन की भी नज़र और नाइट कर्फ्यू के तहत निर्धारित समय तक ही आयोजनों का सिलसिला चला। हालांकि लोगों ने नए साल के जश्न का भरपूर लुत्फ उठाते हुए एक दूसरे को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। वर्ष 2021 में किए गए विकास कार्यों और रेल राजस्व में हुई वृद्धि की जानकारी देते हुए डीआरएम संजय विश्वास ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2021 में मालगाड़ी का इंटरचेंज बढ़ने से आय में भी वृद्धि हुई है। डीआरएम संजय विश्वास ने मीडिया से चर्चा करते हुए वर्ष 2021 में पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल की उपलब्धियों की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि 140 किलोमीटर का डबलिंग और ट्रिपलिंग ट्रैक का काम पूरा किया गया, तो वहीं मालगाड़ी का इंटरचेंज होने से राजस्व भी बढ़ा है। देखिए, इस साल हम लोग जबलपुर डिवीज़न ने बहुत अच्छा काम किया। जैसे मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम को आपको बताया, करीब 140 किलोमीटर का हम लोग डबलिंग और ट्रिपलिंग का काम किए हैं। उससे हम लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट हुआ है। हमारा मालगाड़ी का जो पहले इंटरचेंज होता था उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुआ है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मालगाड़ी इंटरचेंज में बढ़ाए हैं। जैसे सिंगरौली या बिलासपुर डिवीज़न के साथ हमारा मालगाड़ी का इंटरचेंज काफ़ी बड़ा है। तो फ्रेट ट्रेन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। उसके चलते आप देखेंगे देश में, पूरा देश में आज के डेट में पिछले साल से भी अच्छा खासा लोडिंग इम्प्रूवमेंट हुआ है। इन टर्म्स ऑफ मिलियन टन्स बोलिए, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू अर्निंग बोलिए, तो डिवीज़न का भी हुआ है, WCR का भी हुआ, एंड ओवरऑल इंडियन रेलवे में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में। वहीं उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में भी रेलवे बेहतर कार्य करेगा।
तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में अपनी खेल प्रतिभा का जौहर दिखाकर वापस लौटे खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। शरीर साधकों ने ढोल धमाके के साथ उनका विजय जुलूस निकाला। तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित हुई एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मेडल जीतकर वापस अपने शहर लौटे वेट लिफ्टर शशिकांत दुबे और मोनीश चक्रवर्ती का भव्य स्वागत किया गया। वेट लिफ्टिंग का शौक रखने वाले युवाओं एवं शरीर साधकों ने विजय जुलूस निकालकर खुशी का इजहार किया। एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप इसका आयोजन टर्की में इस्तांबुल में किया गया था, जिसमें श्री शशिकांत दुबे जी 83 kg बॉडी वेट में पार्टिसिपेट करके 8 गोल्ड मेडल जीते। इसी के साथ साथ 105 वेट कैटेगरी में मोनीश चक्रवर्ती ने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया। ये शानदार प्रशिक्षण मैंने दिया हूँ और मैं खुद आनंद कुमार पटेल कॉमनवेल्थ के गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, रेलवे में कार्यरत हूँ। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश, प्रदेश और जबलपुर का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से खेल प्रेमियों में हर्ष की लहर है। नए साल के जश्न में शराब के नशे में धुत होकर सड़कों पर वाहन चलाने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसने के लिए देर रात तक शहर के विभिन्न स्थानों पर चेकिंग लगाई और इस दौरान नशे में वाहन चलाने वालों के चालान भी काटे गए। नए वर्ष के जश्न के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसते हुए शहर के विभिन्न स्थानों पर चेकिंग पॉइंट लगाकर ब्रीथ एनालाइजर से वाहन चालकों की जांच की और इस दौरान कई लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई। आकर पहले आकर अब फूंकते रहो वाला व्यक्ति है जब मना अरे भाई हम लोग नए साल को लेकर जो है हमारी शहर के बहुत सारे स्थान हैं यहाँ पे लगी हुई है, चेकिंग लगी हुई है। उसमें शराब पीकर जो गाड़ी चला रहे वो 3 सवारी और जो रश ड्राइविंग कर रहे हैं जो उनके खिलाफ हमारी चेकिंग चल रही है शहरों में। ब्रीथ एनालाइजर है हमारे पास में, जो शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं उनको ब्रीथ एनालाइजर से चेक कर रहे हैं और उसमें जिसका ज़्यादा रीडिंग आता है तो उसको हम जो है कोर्ट का चालान बना रहे हैं और जब गाड़ी जब्ती की कार्रवाई की जाए। 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार थाना गुमटी क्षेत्र में 5 जगह टिकट लगा के चेकिंग की जा रही है। चेकिंग के दौरान असामाजिक तत्वों को बिना मास्क लगाए जो है उनको और शराब पी के वाहन चलाने वालों की चेकिंग की जा रही है। चालानी कार्रवाई के दौरान कई वाहन चालकों ने पुलिस से बहस भी की। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में पन्नी बीनकर अपना योगदान देने वाली महिलाएं 2 महीने के वेतन के लिए साल भर से संघर्ष कर रही हैं। परेशान महिलाओं ने नगर निगम में खाली थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। नगर निगम मुख्यालय में जमीन पर बैठी थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन कर रही ये महिलाएं दरअसल वही सफाई मजदूर हैं जिन्होंने स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के समय पन्नी बीनकर शहर को स्वच्छता की दौड़ में शामिल कराया था, लेकिन अब ये अपने 2 महीनों के वेतन के लिए 10 महीनों से परेशान हैं। नगर निगम के अधिकारियों ने इनका भुगतान लंबित करके इन्हें विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर कर दिया है। नगर निगम प्रशासन मुर्दाबाद। हम गरीब महिलाओं के कमर टूट जाती, लेकिन बाल बच्चों को पालने के सर हमारी समस्या यही है कि हम लोगों को काम में लिया जाता है, कहते हैं कि 12 महीने के लिए काम दिया जा रहा है, बस 3 माह बस काम चलाते हैं, फिर 1 माह तक साल भर पूरे पैसे के लिए भटकाते हैं। पेमेंट नहीं दी जाती है और नया साबुन को दूसरे कोई को जोड़ रहे हैं। हम लोगों को समूह से हटाया जा रहा है, हम लोग को काम भी नहीं दिया जा रहा, हमारा वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। हमारी ये मांग है कि हम लोग को अपना पैसा हमारे वेतन दिया जाए और हम लोग को काम भी दिया जाए। दूसरा समूह से जोड़ रहे हैं। कब से काम नहीं मिले? काम तो हम लोग खाली इसी समय से शुरू करे थे, फरवरी तक करे थे, उसके बाद से बंद कर दिया गया। अब बताओ हम लोग पूरे माह पैसे के लिए अगर भटकेंगे तो अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? कितना करीब भुगतान है आप लोग का? हम लोग का 1 माह का शायद 7.5 है। महिला सफाई मजदूरों का कहना है कि यदि जल्द भुगतान नहीं किया गया तो अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। महात्मा गांधी के लिए अपशब्द कहने वाले तथाकथित साधु कालीचरण का कांग्रेस सेवा दल ने सिविक सेंटर में पुतला दहन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा द्वारा फर्जी संतों के जरिए महापुरुषों के अपमान की राजनीति की जा रही है, जो उचित नहीं है।
महात्मा गांधी को अपशब्द कहने वाले तथाकथित साधु कालीचरण को लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है। कांग्रेस सेवा दल के सदस्यों ने सिविक सेंटर में कालीचरण का पुतला दहन करते हुए गुस्सा जताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा द्वारा फर्जी संतों के जरिए महापुरुषों का अपमान कराया जा रहा है। ये घिनौनी हरकत है। आज सेवा दल के माध्यम से जबलपुर में सिविक सेंटर में कालीचरण और नरोत्तम मिश्रा जी के खिलाफ और उनका पुतला दहन किया गया। उनके आचरण के खिलाफ नारेबाजी की गई। हम शासन से मांग करते हैं कि उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस चलाकर तत्काल जेल में और तत्काल फास्ट ट्रैक के माध्यम से उनको सजा सुनाई जाए। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक आयोजन में कालीचरण महाराज ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया, जिस पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने उन पर राजद्रोह का केस दर्ज किया था। इस मामले में कालीचरण की गिरफ्तारी खजुराहो से की गई है। फिलहाल कालीचरण बाबा जेल की हवा खा रहे हैं। जिले में कोरोना संक्रमण का फैलाव नजर आने लगा है। शुक्रवार को भी 8 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसको मिलाकर कुल एक्टिव केसों की संख्या 30 हो गई है। शुक्रवार को जारी हुई 5303 कोरोना टेस्ट की जांच रिपोर्ट में से 8 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। हालांकि 24 घंटे में ना तो एक मरीज डिस्चार्ज हुआ है और ना ही किसी मरीज की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं 8 मरीज आने के बाद एक्टिव केसों की संख्या अब 30 हो गई है। गोरखपुर स्थित आकांक्षा अपार्टमेंट के फ्लैट में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने जब तक आग पर काबू पाया, तब तक फ्लैट के एक कमरे में रखी गृहस्थी की सामग्री जलकर खाक हो गई थी। गोरखपुर स्थित आकांक्षा अपार्टमेंट में रहने वाले शुक्ला परिवार के घर में अचानक आग लग गई। इस अग्नि हादसे की सूचना मिलने के बाद पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। हालांकि तब तक एक कमरे में रखा सामान जलकर खाक हो चुका था। मीमांसा शुक्ला ने बताया कि ऑफिस से लौटकर वो अपने डॉग को घुमाने गई थी। उसी दौरान धमाके की आवाज आई और घर से धुआं उठने लगा था। घर पे लॉक लगा था, हम शॉप गए थे अपना जॉब करते हैं। वहाँ से हमारा डॉगी भूखा था तो उसके लिए हमने दूध रखा था गैस पे और खाना दिया। फिर नीचे में से घुमाने लेके आ गए। फिर 2 मिनट के बाद ब्लास्ट की आवाज़ आई, फिर धुआं आ रहा था बहुत ज़्यादा और अंदर फिर कोई नहीं गया। उसके बाद सिर्फ धुआं था पूरे अपार्टमेंट में। बेटा आग कैसे लगी, कुछ जानकारी थी? दोनों, क्योंकि लास्ट वाले रूम पे में भी शॉर्ट सर्किट, क्योंकि गैस चालू थी तो गैस सिलेंडर सारा सब सही है, बस अंदर वाले रूम्स में सब। घर पर वो कौन था? कोई नहीं था, हम अकेले थे। हम लोग तत्काल मौके पे पहुँचे और आग पे काबू पाया और आग को बुझाया। आग में कम से कम उनका इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह पूरा सब जल के खाक हो गया और अनुमानित उनका 2 लाख से ऊपर करीब नुकसान हुआ है। और मकान पूरा बंद था। वो बाहर रहते हैं, डिंडोरी में हैं, नगर निगम में हैंगे, जिनके दर ये आग लगी फ्लैट में। आग लगने की वजह फिलहाल पता नहीं चल सकी है। पुरानी रंजिश के चलते यादव कॉलोनी में एक बदमाश ने एक युवक पर गोली चला दी। गोली चालन की इस घटना में घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। खास बात यह है कि आरोपी ने दोपहर में भी युवक पर हवाई फायर किया था और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया था, लेकिन पुलिस की निष्क्रियता से बदमाश ने दोबारा आकर युवक पर गोली चला दी। यादव कॉलोनी क्षेत्र के मातेश्वरी मंदिर के सामने शुक्रवार की दोपहर 1 बजे तुषार पटेल नाम के बदमाश ने विशाल से पुरानी रंजिश के चलते क्षेत्र में हवाई फायर कर दहशत फैलाई, जिसके बाद विशाल ने लाडगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी और पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले थे। और पुलिस के जाने के बाद आरोपी तुषार एक बार फिर से बेखौफ होकर विशाल के पास पहुंचा और उस पर गोली चला दी। इस घटना में घायल विशाल को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। वो सर आगे वाला कैमरा देखना, ये हल्के लोग भागे, अब जो रिटर्न आया। हाँ ये फायरिंग किया ऊपर से। तो इसने उसको बुलाया तो वो दूसरी चक्कर में आया और सीधे इसको गोली मार के भाग गया और सीधे भागा तो फरार हो गया, दोबारा आए नहीं। बस किसने चलाई गोली और क्या विवाद था? ये उनकी आपसी रंजिश है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिसने गोली चलाई उसका नाम तुषार पटेल है। पहले भी चला चुका है गोली? पहले भी चला चुका है, दोबारा आके फिर? हाँ, ये दूसरी बार है। किसको लगी? कौन है घायल? घायल विक्की पटेल नाम है उसका।
पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है और जल्दी वो पुलिस की गिरफ्त में होगा। ये तुषार पटेल ने गोली दोपहर में भी चलाया था और अभी भी विक्की पटेल को गोली चलाया है उसने। कौन घायल हुए इसमें और कहाँ? विक्की पटेल घायल हुए जयनगर पार्क के पास में। इन लोगों कोई विवाद है क्या? पुरानी रंजिश पर से चल रहा है। ये कहाँ की घटना हुई है दोबारा? जयनगर पार्क यादव कॉलोनी। वहीं क्षेत्रीय जनता का कहना है कि पहली बार हवाई फायर करने के बाद ही पुलिस सक्रिय हो जाती तो आरोपी पकड़ा जाता, लेकिन पुलिस की निष्क्रियता से आरोपी के हौसले बुलंद हो गए और उसने दोबारा वापस आकर विशाल खरे को गोली मारकर घायल कर दिया। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।